आरआरबी एनटीपीसी परीक्षार्थियों द्वारा 3 दिन तक लगातार आंदोलन किया गया। आज शांति है, लेकिन क्या यह आज की जो शांति है एक तूफान के पहले की शांति तो नहीं है? क्योंकि बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने कल यानी कि 28 जनवरी को जो छात्रों ने आंदोलन और बिहार बंद की जो आह्वान किया है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सहयोगी दल, जिसमें कांग्रेस शामिल है, सीपीआई, सीपीएम और माले जैसी पार्टियां शामिल हैं, इन तमाम पार्टियों ने इस आंदोलन को कल के बिहार बंद का समर्थन किया है और खुद भी बिहार बंद करने के आह्वान को अपनी पूरी ताकत झोंकने का ऐलान कर दिया है। इस बीच जन अधिकार पार्टी यानी कि पप्पू यादव की पार्टी ने भी ऐलान किया है कि उनकी पार्टी की सरकार की तरफ और छात्र जो सारे मामले आए, सरकार ने जो कमेटी बनाई बंद, और उसके बाद उसने ये कहा कि सरकार जो आगामी केंद्र सरकार का जो रवैया है 23 मार्च एक तरह से लुभाने छलावा जैसा तो नहीं। 23 फरवरी को आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे करके उसकी बात को आगे बढ़ा के साथ में लगभग 1.25 करोड़ छात्र जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एनटीपीसी परीक्षा में और जो ग्रुप डी की परीक्षा थी, उस परीक्षा पर अब सरकार पर इनका पूरा कोई भरोसा नहीं रह गया है। क्योंकि लगातार 3 दिनों तक आंदोलन के बाद सरकार ने हालांकि ये कहा है कि परीक्षा को एक तरह से टाल दिया गया और जो भी लड़कों की जो छात्रों की जो भी डिमांड है, जो भी उनके ग्रीवांसेज हैं, उसकी के लिए एक कमेटी गठित की गई। यह कमेटी जांच करेगी और मार्च तक इस पे रिपोर्ट देगी। इसका मतलब है कि मार्च तक उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका होगा। यहीं पे छात्रों को बहुत बड़ी आशंका है, उनको ये आशंका है, उन्हें यह संदेह है कि सरकार ने 2019 में जब देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे तो 1 लाख पदों पे नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति निकाली थी। तब से आज तक लगभग 3 साल बीत चुके हैं और 3 साल के बाद परीक्षा जब हुई तो परीक्षा में भी सरकार ने अपने ही विज्ञप्ति का उल्लंघन किया और इसकी वजह से परीक्षा में जो पहले सरकार की तरफ से रेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि जितनी भी लोग पीटी में पास करेंगे उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन इसके ठीक उलट कर दिया गया। तो एक तरफ से ये हो गया। दूसरा, जो ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली थी उसमें पीटी और मेंस अलग अलग नहीं थे, लेकिन उसके लिए भी 2 शेड्यूल तैयार कर दिया गया। तो इसमें जो छात्रों को संदेह है वो सरकार और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो पूरी गतिविधि है काफ़ी संदेहास्पद है और इसी वजह से छात्रों में आक्रोश है। और इन तमाम बातों को विपक्षी दलों ने भी मजबूती से पकड़ लिया है। इसीलिए कल सभी छात्र परिषद और युवा परिषद, जन अधिकार छात्र परिषद, युवा परिषद और अन्य दल के भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले जो छात्र हैं वो सड़कों पर रहेंगे अपनी आवाज उठाने। आप जब तक डराइएगा आपका विरोध जारी रहेगा। उसने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, उसने कोई वादा नहीं पूरा किया। बिहार की सरकार ने भी 19 लाख रोजगार का वादा किया, उनका भी कोई पूरा नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने एक विज्ञप्ति जारी की है और उस विज्ञप्ति में शिवानंद तिवारी ने यह कहा है, एक पॉइंट को खोल करके बताया है कि जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो विज्ञप्ति निकाली थी और जो उसमें नियम और शर्त उसने रखी थी, उस अपने ही द्वारा बनाई गई शर्तों का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उल्लंघन किया। एक तो ये कि इस नियुक्ति के लिए जो छात्रों की जो नियुक्ति होने वाली थी उसके लिए जो परीक्षा का आयोजन किया जाना था, उस परीक्षा में यह बताया गया था एनटीपीसी की परीक्षा में कि जितने छात्र हैं और जितना जो पद है उस पद का 20 गुना सिलेक्शन पीटी में किया जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट निकाला गया तो उसका उल्लंघन खुद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कर दिया। अब जब उसका उल्लंघन कर दिया और ये उल्लंघन भी काफ़ी बारीकी और पेचीदगी के साथ किया गया, वो पेचीदगी ये थी कि जिन छात्रों ने परीक्षा दिया था उन छात्रों का ये कहना है कि सरकार ने 20 गुना ज़्यादा लोगों के सिलेक्शन की बात की थी।
लेकिन जब रिजल्ट आया है तो एक ही छात्र अलग अलग पदों पे नियुक्त कर लिए गए। तो उन तमाम पदों पे, जितनी पदों पे उनको पास किया गया, क्वालिफाई किया गया, तो उस क्वालिफाई 3, अगर मान लिया जाए कि एक छात्र 3 पदों के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो उनको 3 गिन लिया गया, जबकि वो 1 होता है। तो इस तरह से लाखों लाख छात्र जो क्वालिफाई हो सकते थे उन्हें क्वालिफाई होने का अवसर नहीं मिला। दूसरी तरफ रेल मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि छात्र आंदोलन न करें, उनकी पूरी मांगों का अध्ययन किया जाएगा और उनकी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। रेल मंत्री ने यह कहा है कि उनकी शिकायतें जायज़ हैं। तो जब एक तरफ रेल मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि शिकायतें जायज़ हैं, उनकी शिकायत सुन करके उसका निपटारा किया जाएगा, तो फिर इसके लिए जो दोषी हैं उनको क्यों नहीं सजा दी जाए। और इसी बात को शिवानंद तिवारी ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अफसरान हैं उनका ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया गया, लेकिन उन्होंने उस पर कोई किसी भी तरह का कदम उठाने का कोई संकेत नहीं दिया और इस वजह से छात्र नाराज हुए। तो जो अनेक विपक्षी दल हैं उनका ये तर्क है कि ये आरोप लगाना छात्रों पर कि छात्र हिंसक हो गए, उन्होंने तोड़फोड़ की, तो उनका ये कहना है कि छात्रों को हिंसा की तरफ किसने उद्वेलित किया, किसने उत्तेजित किया। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ये हरकत थी। ऐसे में न सिर्फ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अधिकारियों को उनके खिलाफ मुकदमा किया जाना चाहिए, बल्कि रेल मंत्री को भी पद से हटाया जाना चाहिए। और यही डिमांड छात्रों की है और इसी डिमांड को लेकर के 28 तारीख को यानी कि कल छात्रों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। अब इसमें केंद्र सरकार के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। केंद्र सरकार के लिए समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव हो रहा है, उसका स्टेक दांव पे लगा है। जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में आपने पिछली बार देखा कि जब बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया, रेल रोको आंदोलन किया, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी छात्रों ने आंदोलन कर दिया और उन्होंने भी रेल रोको के आंदोलन में वो शामिल हो गए। उसकी प्रतिक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पे जुल्म और ज़्यादती छात्रों पे की और इस जुल्म और ज़्यादती का असर ये हुआ कि छात्रों के हॉस्टल में घुसी पुलिस, लॉज के दरवाजे तोड़े, बच्चों की पिटाई की और उन्हें जेल में डाला गया। इतना ही नहीं, उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे कसे गए और दूसरे ही दिन पुलिस को दोषी मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया। तो एक तरफ पुलिस के रवैये के खिलाफ उत्तर प्रदेश छात्रों को दिखा रही है कि हम आपके साथ जिसने जुल्म किया है उसे हम सस्पेंड करते हैं। वही स्थिति कुछ बिहार में है। बिहार में कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि कोचिंग संचालकों को भी नहीं बख्शा गया। तो इस तमाम वजह से जो स्थितियां अब बनती जा रही हैं, ये NTPC RRB का जो आंदोलन है अब एक तरह से छात्र आंदोलन का रूप लेता जा रहा है।